नमस्कार दोस्तों, आप सबको राम राम। आज देखेंगे हम, जय हिंद। आज देखेंगे हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न, हिंदी भाषा एवं साहित्य से जुड़े तथ्य। देखिए, चिंतामणि। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? तो यह है आचार्य रामचंद्र शुक्ला। एक्सप्लेन देखिए। तो देखिए, हिंदी भाषा एवं साहित्य से जुड़े तथ्य। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ला। एक्सप्लेन क्या है देखिए। चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। यह सर्वप्रथम विचार विधि नाम से, देखिए, विचार विधि नाम से 1930 में प्रकाशित हुआ था। चिंतामणि तीन भाग है। तीन भाग है चिंतामणि। तीसरा भाग का संपादन नामवर सिंह ने किया है। तीसरे भाग का संपादन किसने? नामवर सिंह ने किया है। आचार्य शुक्ल के प्रमुख निबंध है भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लज्जा, ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय और क्रोध। कविता क्या है? काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था, साधारणीकरण और है व्यक्ति वैचित्र्यवाद, रसात्मक बोध के विविध स्वरूप, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग और मानस को धर्म भूमि आदि। ये इसमें निबंध है। आचार्य चिंतामणि में प्रथम भाग में ये सब निबंध संग्रहित है। भारतेंदु हरिश्चंद्र कौन सी काव्य रचना की है? वो फूलों का गुच्छा। फूलों का गुच्छा का एक्सप्लेन देखिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने फूलों का गुच्छा काव्य रचा है, जो कि खड़ी बोली में लिखा गया है। खड़ी बोली हिंदी में लिखा गया है। हिंदी भाषा में प्रबल हिंदीवादी के रूप में सामने आने पर भी भारतेंदु जी ने उर्दू शैली में कविताएं लिखी है और काव्य रचना के लिए ब्रजभाषा को ही उपयुक्त मानने पर भी वे खड़ी बोली में दशरथ विलाप तथा फूलों का गुच्छा कविताएं लिखते दिखाई देते हैं। उनकी काव्य कृतियों की संख्या 17 है, पूछी जाती है, जिनमें प्रेम पचासा, प्रेम फुलवरी, वेणुगीत आदि विशेष उल्लेखनीय है। देखिए, भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविता संग्रह कौन सा है? तो देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र का खड़ी बोली में रचित कविता संग्रह कौन सा है पूछा है। वो है फूलों का गुच्छा। एक्सप्लेन देखिए। फूलों का गुच्छा खड़ी बोली में लिखा गया है। भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह फूलों का गुच्छा नाम से प्रसिद्ध है। हिंदी भाषा में प्रबल हिंदीवादी के रूप में सामने आने पर भी भारतेंदु जी ने उर्दू शैली में कविताएं लिखी है और काव्य रचना के लिए ब्रजभाषा को ही उपयुक्त मानने पर भी वे खड़ी बोली में ही दशरथ विलाप तथा फूलों का गुच्छा कविताएं लिखते दिखाई देते हैं। उनकी काव्य कृतियों की संख्या 17 है, जिनमें प्रेम विचार, प्रेम फुलवरी आदि विशेष उल्लेखनीय है। देखिए, ऊपर का ही सेम है, ये डबल हो गया। आगे देखिए, अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? विष्णु प्रभाकर की। एक्सप्लेनेशन देखिए। अर्धनारीश्वर की रचना दो साहित्यकार विष्णु प्रभाकर और दिनकर जी ने की है। दिनकर की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं: उर्वशी, रेणुका, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, रसवंती, हुंकार, परशुराम की प्रतीक्षा, सामधेनी, नील कुसुम, सीपी और शंख आदि। यहाँ से यहाँ तक। जबकि विष्णु प्रभाकर की प्रमुख रचना है कुछ शब्द, कुछ रेखाएं, जाने अनजाने और तट के बंधन, निशिकांत आदि। और आगे है प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका कौन सी है? तार सप्तक।
आज्ञा जी ने इसका संपादन किया है। एक्सप्लेन देखिए, प्रयोगराज की जन्मदात्री पत्रिका तार सप्तक है जिसके संपादक अज्ञे जी है। प्रयोग तो प्रत्येक युग में होते ही आए हैं, किंतु प्रयोगवाद नाम उन कविताओं के लिए रूढ़ हो गया जो कुछ नए बहुत संवेदनाओं तथा उन्हें घोषित करने वाला शिल्पगत चमत्कारों को लेकर शुरू में तार सप्तक के माध्यम से 1943 में प्रकाशन जगत में आई और जो प्रगतिशील कविताओं के साथ विकसित होती गई, जिसका पर्यवसान नई कविता में हो गया। नेक्स्ट है सचेतन कहानी। ध्यान दीजिए, सचेतन कहानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ ली जाते हैं, बहुत कंफ्यूज भी होता है। आंदोलन के प्रमुख कहानीकार कमल जोशी, मधुकर सिंह, योगेश गुप्ता, वेदराही, हिमांशु जोशी आदि। उसके बाद अकहानी, सचेत कहानी के बाद अकहानी। आंदोलन के प्रमुख कहानीकार गंगा प्रसाद विमल, जगदीश चंद्र त्रिवेदी, रविंद्र कालिया, दूधना सिंह, प्रयाग शुक्ल, सुधा अरोरा, ज्ञान रंजन, रमेश बख्शी, श्रीकांत वर्मा, विजय मोहन सिंह, विश्वेश्वर आदि। ये अकहानी के आंदोलन के प्रमुख कहानीकार हैं। 1912 ईस्वी में हिंदू में प्रकाशित भावपूर्ण कहानी कानों में कंगना के रचनाकार है राधिका रमण प्रसाद सिंह, ये नेट के सिलेबस में है। उसके बाद हिंदी कहानी का प्रारंभ रूप किस ग्रंथ में मिलता है, उसका है गोकुल कृत 84 वर्षों की वार्ता में चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी प्रथम विश्व युद्ध के पृष्ठभूमि में लिखी गई तथा जिसका प्रतिपाद्य अशरीर उदात्त प्रेम है, उसने कहा था। ये भी नेट के सिलेबस में है। कृष्णा सोबती की कौन सी चर्चित कहानी देश के बंटवारे की त्रासदी पर आधारित है, सिक्का बदल गया। ये सब नेट के सिलेबस की है। नई कहानी की भूमिका पुस्तक के लेखक है कमलेश्वर। नई कहानी की भूमिका के पुस्तक के भूमिका के लेखक है नई कहानी की भूमिका पुस्तक के लेखक है कमलेश्वर। फ्रांसीसी साहित्य के एंटी स्टोरी के अनुकरण पर हिंदी में किस कहानी आंदोलन का विकास हुआ, आह कहानी। उसके बाद देखिए सन 1938 से 1912 के बाद कहानी पत्रिका पुनः प्रकाशित कब शुरू हुई, 1955 से। समकालीन कहानी दशा और दृष्टि के लेखक है धनंजय। उसके बाद किस महिला कथाकार ने वर्ष 1996 का श्लाघा सम्मान विलंब से मिलने के कारण ठुकरा दिया, कृष्णा सोबती। प्रेमचंद युग की प्रमुख महिला कहानीकार है उषा देवी, मित्रा, होमवती देवी। प्रेमचंद युग की कहानी सत्यवती मलिक, कमल चौधरी, शिवरानी देवी, सुभद्रा कुमारी चौहान आदि। नामर सिंह ने कहानी आंदोलन का पर्वत निर्वाण वर्मा को उनकी कहानी एक और शुरुआत के आधार पर बताया गया है। विशंबरनाथ शर्मा कौशिक ने 200 कहानी लिखी है। द्वितीय विश्व युद्ध की घटना पर आधारित कहानी संकलन संगीनों का साया प्रभाकर माचवे की है। कहानी पत्रिका का प्रकाशन 1955 में नामर सिंह में हुआ। नामर सिंह ने शुरू किया, 55 में हुआ। प्रसिद्ध कहानी गुलरा के बाबा के रचनाकार मार्कंडेय। प्रेमचंद कहानियां हिंदी साहित्य। पोस्ट में प्रेमचंद की कहानियां की विस्तृत जानकारी।
प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियाँ लिखी है जो मानस सरोवर के 8 भागों में संग्रहित है। प्रेमचंद का उर्दू में रचित प्रसिद्ध एवं प्रथम कहानी संग्रह सोजे वतन है जो 1908 में प्रकाशित हुआ। सोजे वतन में संसार का अनमोल रत्न सहित 5 कहानी है, जिसको अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था और जला भी दिया था। इसको अंग्रेज इस कहानी संग्रह को जब्त करने का कारण यह था कि इस कहानी में आंदोलन से संबंधित देश प्रेम से ओतप्रोत कहानियाँ लिखी गई थी। इस कारण फ्रीडम फाइटर जो देश की तरफ से युद्ध लड़ रहे थे या विद्रोह कर रहे थे, उनमें विद्रोह की भावना ज़्यादा ना हो जाए और अंग्रेज सत्ता के विरुद्ध ज़्यादा विद्रोह न कर दे, इसलिए उसको बैन करा दिया गया और जो बची थी उनको जला दिया गया। लेकिन कहाँ बच गई होगी, कहीं ना कहीं उसको आगे ये पब्लिश किए गए हैं। नवाब राय इनका ही नाम है, के नाम से लिखने वाले कहानीकार को प्रेमचंद नाम सोजे वतन ने ही दिया था। यह नाम सोजे वतन के प्रकाशक दयाराम निगम ने सुझाया था। सोजे वतन जमाना प्रेस कानपुर से निकलती थी। प्रेम हो गया है, प्रेस होना है। प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय है। नवाब राय से उर्दू में लिखते थे और दयाराम निगम ने उसको प्रेमचंद नाम दिया है। नवाब राय में उर्दू में लिखते थे, प्रेमचंद नाम उसको दयाराम निगम ने दिया है। उसका वास्तविक नाम है धनपत राय। मतलब प्रेमचंद के कितने 3 नाम हो गए, उर्दू वाले धनपत राय, दयाराम निगम ने हिंदी में दिया है प्रेमचंद और वर्षनल नाम है धनपत राय। नवाब राय, धनपत राय और प्रेमचंद। आगे है कमल किशोर गोयनका के अनुसार इनकी पहली कहानी परीक्षा 1914 में प्रकाशित हुई थी और अंतिम कहानी है क्रिकेट मैच 1937। ऐतिहासिक दृष्टि से प्रेमचंद की कहानियों को 3 भागों या चरणों में बांटा जाता है। प्रथम चरण 1915 से 1920, पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा, बड़े घर की बेटी, राजा हरदौल, रानी सारंगधा। द्वितीय चरण कितने चरणों में बांटा गया है? 3 चरणों में। द्वितीय चरण है मैकू सत्याग्रह, हिंसा परम धर्म, सुहाग की साड़ी सत्याग्रह। तृतीय चरण है 1930 से 1936, ठाकुर का कुआं, कफन, नशा, शंखनाद, मनोवृत्ति, विश्वास, अभिलाषा। उसके बाद प्रेमचंद ने प्रथम चरण में विशुद्ध आदर्शवादी कहानियां लिखी है। पहले आदर्शवादी होते हैं, फिर बाद में यथार्थवादी हो जाते हैं, ये तो पता ही है आपको। उन्होंने द्वितीय दौर 1920 से 1930 के युग में की मांग और गांधी जी के प्रभावित होने के कारण आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी कहानियाँ तथा तृतीय पड़ाव में 1930 से 1936 में विशुद्ध नग्न यथार्थवादी और मनोवैज्ञानिक कहानियाँ लिखी है। याद रहे, प्रेमचंद की श्रेष्ठ कहानियाँ वही है जो भूख, कफन, प्यास, ठाकुर का कुआं और आदि। ठिठुरन पूस की रात के इर्द गिर्द बुनी गई है और जो नग्न यथार्थ पर आधारित है। प्रेमचंद की बाल मनोविज्ञान से संबंधित कहानी ईदगाह और पशु मनोविज्ञान से संबंधित कहानी 2 बैलों की कथा अत्यंत प्रसिद्ध है। उनकी यथार्थवादी कहानी कफन, ठाकुर का कुआं है। पूस की रात तथा विज्ञान पर आधारित कहानी मनोवृत्ति आदि अविस्मरणीय कहानियाँ हैं। प्रेमचंद के स्फुटक कहानी संग्रह है सप्त सरोज, नवनिधि, प्रेम 25, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम द्वादशी, सप्त सुमन इत्यादि। प्रेमचंद की संपूर्ण कहानियाँ
मानसरोवर के भाग 1 से लेकर भाग 8 तक में संकलित है। प्रेमचंद के विविध कहानी संग्रहों में संग्रहित कहानियां हैं। प्रेमचंद का प्रथम हिंदी कहानी संग्रह है सप्तसरोज 1917, बड़े घर की बेटी, सौत, सज्जनता का दंड, पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा, उपदेश और परीक्षा। प्रेमचंद का द्वितीय हिंदी कहानी संग्रह है नवनिधि 1917, राजा हरदौल, रानी सारंगधा, मर्यादा की देवी, पाप का अग्निकुंड, जुगनी की चमक, धोखा, अमावस्या की रात्रि, ममता, पछतावा। आगे शंखनाद, खून सफेद, गरीब की राय, दो भाई, बेटी का धर्म संकट, दुर्गा का मंदिर, सेवा मार्ग, शिकारी, राजकुमार, बलिदान, बौद्ध, सच्चाई का उपहार, ज्वालामुखी, महातीर्थ। प्रेम 25 1923 प्रेमचंद का एकमात्र कहानी संग्रह जो हिंदी और उर्दू में एक नाम से प्रकाशित है। आत्माराम, पशु से मनुष्य, मूठ, ब्रह्म का स्वांग, सुहाग की साड़ी, विमाता, विस्मृति, बूढ़ी काकी, हार की जीत, लोकमत का सम्मान, दफ्तरी विध्वंस, प्रारंभ पद, बैर का अंत, नाग पूजा, स्वत्व रक्षा, पूर्व संस्करण, दुस्साहस, बोडम, गुप्तधन, आदर्श विरोधी, विषम, समस्या, अनिष्ट, शंका, नैराश्य, लीला, परीक्षा। प्रेम प्रसून 1924 शाप, त्यागी का प्रेम, मृत्यु के पीछे, यही मेरी आत्म भूमि है, लांग डांग डांट, चकमा, आबीती, आभूषण, राजभक्त, अधिकार, चिंता, दुरासा, ग्रहदाह। प्रेम प्रमोद 1926 विश्वास, नरक का मार्ग, स्त्री और पुरुष, उद्धार। आगे है निर्वासन, कौशल, स्वर्ग की देवी, आभूषण, आधार, एक आंच की कसर, माता का हृदय, परीक्षा, तेतर, नैराश्य, लीला, दंड, अधिकार। आगे है प्रेम प्रतिमा 1926 मुक्ति, धन, दीक्षा, क्षमा, मनुष्य का परम धर्म, गुरु मंत्र, सौभाग्य के कोड़े, विचित्र होली, मुक्ति मार्ग, बिक्री के रुपये, शतरंज के खिलाड़ी, वज्रपात, भाड़े का टट्टू, बाबा जी का भोग, विनोद, भूत, सवा शेर, गेहूं, सभ्यता का रहस्य, लैला। आगे है प्रेम द्वादशी 1928 शांति, बैंक का दिवाला, आत्माराम, दुर्गा का मंदिर, बड़े घर की बेटी, सत्याग्रह, ग्रदहा, बिक्री के रुपये, मुक्ति का मार्ग, शतरंज के खिलाड़ी, पंच परमेश्वर, शंखनाद। आगे है प्रेम तीर्थ 1928 ये कहानी संग्रह है। क्या आटो मंदिर, निमंत्रण, रामलीला, मंत्र, कामना, तरु, सती, हिंसा, परमो धर्म, बहिष्कार, चोरी, लांछन, कजा की आंसुओं की होली। उसके बाद प्रेम चतुर्थ 1928 बैंक का दिवाला, शांति, लाल फित, आगे का समझ में नहीं आ रहा। पंच प्रसून बैंक का दिवाला, शांति, शंख, बूढ़ी का की, ये आत्माराम, शंखनाद, बूढ़ी का की। उसके बाद नवजीवन, इसमें है महातीर्थ, सुहागरात की साड़ी, दो भाई, ब्रह्म का स्वांग, आभूषण, रानी सारंगधा, बूढ़ी का की, जुगनू की चमक, माँ दुर्गा का मंदिर। रिपीट हो चुका है। 5 फूल 1929
कप्तान साहब, इस्तीफा, जिहाद, मंत्र, फातहा, सप्त सुमन 1930। इसका प्रकाशन हाई स्कूल के छात्रों के लिए किया गया है। बैर का अंत, मंदिर, ईश्वरीय न्याय, सुजान भगत, ममता। सुजान भगत एक पात्र है जो कि महादेव वर्मा के को खाना बना के डालने वाले उसके कुछ साहित्य में आती है। सती, ग्रहदाह, पंच, प्रेम पंचमी 1930। मृत्यु के पीछे, आभूषण, राजा भक्त, अधिकार चिंता, ग्रहदाह। प्रेम पीयूष, प्रेम प्रेरणा, डिमांस्ट्रेशन, मंत्र। उसके बाद सती, मंदिर, और उसके बाद कजाकी, क्षमा, मुक्ति मार्ग, बिक्री के रुपये, सवा शेर गहूँ और सुजान भगत सब रिपीट हुआ है। गुप्त धन भाग 1 1962। दुनिया का सबसे अनमोल ग्रंथ, शेख मखमूर। शोक का पुरस्कार, सांसारिक प्रेम और देश प्रेम, विक्रमादित्य का तेगा। आखिरी मंजिल, अल्लाह, नसीहतों का दफ्तर, राजहट, त्रिया चरित्र, मिलाप, मनोबन, अंधेर, सिर्फ एक आवाज, नेकी, बाका, जमींदार, अनाथ लड़की, कर्मों का फल, अमृत, अपनी करनी, गैरत की कटार, घमंड का पुतला, विजय और वफा का खंजर। उसके बाद है मुबारक, बीमारी, वासना की कड़ियाँ। लास्ट है धन, गुप्त धन भाग 2 1962। प्रेम, पुत्र। उसके बाद इज्जत का खून, होली की छुट्टी, नादान, दोस्त, प्रतिरोध, देवी, दुखी, बड़े बाबू, राष्ट्र का सेवक, आखिरी तोहफा, कातिल, बोहनी, बंद दरवाजा, त्रिशूल, स्वांग, शैलानी, बंदर, नदी का टीन, निर्वाह, मंदिर का मस्जिद, प्रेम सूत्र, तांगे वाले की बड़, शादी की वजह, मोटेराम जी शास्त्री, पर्वत यात्रा, कवच, दूसरी शादी, स्रोत, देवी, पैपूजी, क्रिकेट मैच, कोई दुख न हो तो बकरी खरीद लो, आदि। धन्यवाद। देखिए, दोबारा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब शेयर कीजिए। धन्यवाद।